हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्यू जेट की। जैसे कि कल आपके रैंक रिलीज हो गए ड्यू के द्वारा, और आज हम बात करेंगे कौन से रैंक तक आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की, और ये जो हम रैंक की बात करेंगे फर्स्ट कट ऑफ की है। इसके बाद हम सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, उसके बाद जो स्पोर्ट काउंसलिंग के जो कट ऑफ स्टार्ट हुए थे फिर उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों की रैंक, कौन से रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, सही सुखदेव कॉलेज का आपका लास्ट रैंक जो बच्चे का आया था उसका अलॉट हुआ था। ये रहा, आपका अलॉट हुआ था 142 तक। ठीक है, सही सुखदेव आपको 142 रैंक तक मिल जाएगा अगर फर्स्ट राउंड में आपके इतने रैंक आते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपको श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स स्टार्ट अलॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी में कौन से रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। तो अनरिजर्व तक आपका लास्ट हो गया था, यहाँ पे आपका ओबीसी स्टार्ट हो गया है। तो अनरिजर्व का आपका यहाँ पे खत्म होता है। थोड़ा और ऊपर जाते हैं अभी। ये रहा, आपका लास्ट गया था ये रहा 992, 992 तक हुआ था आपका। ठीक है, ये आपका लास्ट एडमिशन हुआ था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद आपका ओबीसी स्टार्ट हो रहा है, वो भी नॉन क्रीमिलियर है। तो आपका मतलब लास्ट जो अलॉट हुआ था वो आपका लक्ष्मीबाई कॉलेज हुआ था, जो वुमेन कॉलेज है, वो इस बच्चे को अलॉट हुआ था, और उसकी रैंक 992 थी। ठीक है, ये आपकी बात चल रही है जनरल की। अब आपको, अगर आप ओबीसी से हो तो आपको सीधा आपको ओबीसी देखना है, आपको जनरल से कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो रैंक देखना है वो यहाँ से देखना है। तो जिस बच्चे की 205 रैंक थी उसको सही सुखदेव कॉलेज अलॉट हो गया था ओबीसी के अंदर। ये फर्स्ट राउंड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड की बात है, आपकी हो गई थी। अब इसमें हम देखते हैं सही सुखदेव कहाँ तक अलॉट हुआ है ओबीसी के अंदर। तो देखिए, सही सुखदेव आपको 1069 जिसकी रैंक है उसको भी अलॉट हो रखा है। और ये देखो आप, मतलब ये रहा 1709 वाले को भी देखो सही सुखदेव अलॉट हो रखा है, ओबीसी का बच्चा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो, ये आपके 2136, 2158 इनको भी अलॉट हो रखा है। ठीक है, ये बीएमएस के लिए से अलॉट हुआ है, इसको भी बीएमएस के लिए 2230 के लिए। ठीक है, तो अगर आपके भी इतने आते हैं रैंक तो आपको भी ये अलॉट जरूर होगा फर्स्ट राउंड के अंदर ही। और ये सारे सही सुखदेव, ठीक है, ये सही सुखदेव तक हुआ है आपको। अब हम ये देख लेते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट कौन से रैंक तक हो सकता है ओबीसी के अंदर। ठीक है, तो आपके मतलब देखो, अगर हम 3000 से नीचे की बात करें तो आपको केशव महाविद्यालय में आराम से अलॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको देखो यहाँ से 3746, 3718 से आपका कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज अलॉट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, फिर गार्गी कॉलेज है, फिर 3385 के लिए भी आपका कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज मिल रखा है, आरभट्टा कॉलेज है। ठीक है, 3877 के लिए। ठीक, अब आपको देखो यहाँ पे, जिसकी 4021 रैंक है उसकी भी क्या मिली आपको, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। ठीक है, ये आपको मिला बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। और ये भी हम बात करें ओबीसी नॉन क्रीमिलियर बच्चों के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट रैंक कितने बच्चे तक गई थी ओबीसी की, कौन से रैंक तक आपको अलॉट हो सकता है कॉलेज ओबीसी के अंदर। ये आपका 6000 तक की भी आपको अलॉट हो रखा है कॉलेज। ठीक है, ये रहा, ये आपका यहाँ पे खत्म होता है अब 7000। ठीक है, अब देखो जिस बच्चे के 7000 आ रखे हैं, 7005 रैंक ओबीसी का जो बच्चा है उसको भी कॉलेज अलॉट हो रखा है, आरबिटा कॉलेज है वो। ठीक है, उसको अलॉट हुआ है बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक, अब आपको देखना है, फिर यहाँ से आपको सारे कॉलेज बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले ज्यादातर अलॉट हो रखे हैं। 7010, 7023, ठीक है, 7089 शिवाजी कॉलेज है वो। ठीक, उसके बाद आपको ज्यादातर कॉलेज ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के अलॉट हुए हैं उसके बाद। ठीक है, ये आपको 7284, ठीक, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज अलॉट हो रखा है।
7334 ये भी आपको भीमराव अंबेडकर कॉलेज अलॉट हो रखा है। 7348 में भी आपको भीमराव अंबेडकर कॉलेज अलॉट हो रखा है। और ये ओबीसी की बात करें हम, देखो उसके बाद आपको ज्यादातर देखा जाए तो आपको सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के कॉलेज अलॉट हो रखे हैं, ठीक है। तो अगर हम मान के चले तो यहाँ से 80 स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट रैंक जो आपकी पिछले साल गई थी फर्स्ट राउंड के अंदर, वो गई थी आपकी 7743, ठीक है। तो आपको 7743 तक चांसेस आपके कॉलेज अलॉट होने के। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं हो तो सेकंड राउंड में आपके होना ही होना है, ठीक है। तो ये आपका ये लास्ट टर्न था ओबीसी का, ठीक है। तो इस बच्चे को आपको कॉलेज मिल गया था 7743 पे, लक्ष्मीबाई कॉलेज मिला था, ये गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। तो इस रैंक तक आपको ये कॉलेज मिल गया था। अब हम बात करते हैं एससी एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसकी भी हम फर्स्ट राउंड की पहले बात करेंगे, ठीक है। अब देखो सही सुखदेव कॉलेज इसको 384 रैंक में ही मिल गया था, ठीक है। अब आपको देखा जाए तो अब इसमें भी हम बात करेंगे लास्ट रैंक। लास्ट रैंक क्या गई थी एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये मिल रहा है आपको, ये देखो आप 4371 में भी आपको सही सुखदेव कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, बीएमएस के लिए वो भी, ठीक। तो ये आपको लास्ट गया था, देखो 5296 में भी आपको सही सुखदेव मिल रहा है बीबीएफआई के लिए, ये एससी कैटेगरी की बात चल रही है, ठीक। तो आपको अब देखना है कि लास्ट आपको क्या लॉट हो सकता है किस रैंक तक का। तो देखो जिस बच्चे के 7000 रैंक पे आए तो उसको घबराने की कोई बात नहीं है, उसको कॉलेज जरूर मिलेगा। अब हम लास्ट रैंक देखते हैं क्या लॉट हो रखा है एससी की। जब बात करते हैं हम, तो एससी की जो गई थी वो गई थी आपकी, यहाँ से एसटी स्टार्ट हुई लास्ट ईयर आपका, ठीक है। ये देखो आपको, ये देखो लास्ट रैंक गई थी आपकी 9786, लक्ष्मीबाई कॉलेज है, ठीक है। ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आपका लॉट हो गया था कॉलेज 9786 तक, ठीक। अगर हम वही बात करें कोएड कॉलेज की, तो वो भी गई थी आपकी 9687, तो शिवाजी कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। अगर आपकी 9000 से कम रैंक है ना, तो आपको कॉलेज अलॉट होना ही होना है फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। तो ये हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं अभी, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की कॉलेज अलॉट हो गया था इसे, ठीक है। तो ये एससी कैटेगरी की भी हमने बात करी। इस बच्चे को ये कोएड कॉलेज जो है आपका शिवाजी कॉलेज, इसके अंदर आपको 9687 तक आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक। तो ये हमने अभी एससी कैटेगरी की बात करी। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए। और एसटी के बच्चों को आपका स्टार्ट ही देखो यहाँ से आपको 2342 रैंक के बच्चों से सही सुखदेव स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो और एसटी में जिस बच्चों की भी आए ना उसको मतलब सीट सभी बच्चों को मिल जाता है, क्योंकि इसमें इतनी सीट खाली रहती है आपकी, ठीक है। तो 7185 में भी आपको सही सुखदेव कॉलेज मिल रहा है इसके अंदर, ठीक। अब देखो आप, अगर हम इसकी लास्ट की बात करें तो लास्ट इसका बहुत ज्यादा जा सकता है, ठीक है। अब देखो टोटल 20,000 बच्चों ने अप्लाई किया और आप देखो इसकी रैंक कहाँ तक जा रही है। ये देखो आप, लास्ट की है इसकी 16,528 रैंक, ठीक है। इसको मिला है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए, और ये एसटी का बच्चा है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है। तो एसटी तक आप कह सकते हो, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 16,528 रैंक तक कॉलेज अलॉट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। और ये इसका सेकंड प्रेफरेंस में था कॉलेज और उसको अलॉट हो गया था। अब इस बच्चे का देखो, ये आपका 13 पे होने के बावजूद आपका ये महाराजा अग्रसेन आपका अलॉट हो गया था। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो इसकी स्टार्ट हो रही है 197 से, इसको मिल रहा है आपको सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज 197 रैंक पे। अगर वही हम बात करें कि इसकी लास्ट रैंक क्या गई थी आपकी, तो इसकी रैंक भी देखो आप ज्यादा जा रही है। तो ये आपको मिल जाएगा, अगर आपकी रैंक अगर इसमें मैच होती है तो ये देखो आप यहाँ पे 4000 तक गई है इसकी रैंक, देखो 4000 5000, ठीक। तो आपको ये देखो लास्ट रैंक आप देख लीजिए, यहाँ पे अब 692 स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो चुका है। तो ऊपर ये आपका ये ईवीडब्ल्यूएस, तो मतलब 6166 रैंक तक आपकी कॉलेज अलॉट होने के पूरे पूरे चांसेस है। ये आपको लास्ट कॉलेज लक्ष्मीबाई कॉलेज मिला है जो गर्ल्स कॉलेज है,
ठीक है। अगर हम वही कोएड कॉलेज लास्ट की बात करें तो वो आपको गया था, कोएड कॉलेज की बात करें तो ये रहा शिवाजी कॉलेज, 4655 रैंक तक आपका पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो अगर इतनी आपकी रैंक गई है तो आपको पूरे पूरे चांसेस है कॉलेज अलॉट होने का। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिख माइनॉरिटी कॉलेज की। ठीक है, अब इसके अंदर आपका 255 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, अब लास्ट टाइम देखते हैं आपको कौन से रैंक तक कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। ठीक, तो आपको ये रहा, लास्ट गया आपका सिख माइनॉरिटी का, ये ये रहा लास्ट आपका। तो लास्ट आपको गया इसमें 5242। ठीक है, इस रैंक तक आपके कॉलेज अलॉट होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट कॉलेज गया है श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है। ठीक है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आपका अलॉट हो गया है 5242 तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर स्टार्ट जो हुआ है वो आपका 911 से हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको सही सुखदेव कॉलेज मिल गया आपको 911 के अंदर। अगर हम इसकी बात करें कि लास्ट रैंक कहाँ तक अलॉट हुआ है कॉलेज, तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपका लास्ट रैंक है, ये आपका वो आ गया। अब लास्ट देखेंगे आप तो ये रहा 16420 तक आपको कॉलेज होने के पूरे पूरे चांसेस है, 16,420 रैंक तक। सही है, तो अब हम बात करेंगे आपके सी डब्ल्यू कैटेगरी की। ठीक है, तो आपका स्टार्ट देखो यहाँ पे हो रहा है 8496 के लिए, जो कि आपको कॉलेज अलॉट होगा गुरु श्री श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, बीएमएस के लिए आपको अलॉट होगा कॉलेज ये। और ये आपके प्रायोरिटी दे रखी है, तो आप इसमें मैच कर सकते हैं आप कौन से प्रायोरिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप लास्ट रैंक देखें इसकी, ठीक है, तो आपको इसको मैच करना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, जैसे कि पैरामिलिट्री प्रायोरिटी जो है उसकी उसकी गई है आपकी दो है यहाँ पे, तो 9704 तक गई है। ठीक है, वैसे हम आर्म फोर्सेस की बात करें तो 11,245 तक गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 11,965 पे भी है। ठीक है, 14,387 पे भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना मैच करिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ आसानी से। ठीक, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ये हमने अभी बात करी है फर्स्ट राउंड की। अब वैसे ही हम बात करेंगे सेकंड राउंड की। ठीक है, तो हम आते हैं सेकंड राउंड पे। इस सेकंड राउंड पे आपको कौन से कॉलेज होंगे अलॉट। ठीक है, तो घबराने की नहीं है बात आपको बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो आप, अब आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 2020 के है, तो आपको 93 रैंक पे आपको मिला है सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है, या इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस में था ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लास्ट आपको क्या मिल सकता है। ठीक है, जनरल वालों की बात कर लेते हैं कि भाई आप कौन से रैंक में कॉलेज अलॉट होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो जनरल की बात करेंगे सबसे पहले हम। ये रहा, आप यहाँ से ओबीसी स्टार्ट हो तो जनरल यहाँ पे आपका लास्ट होगा। तो जनरल आप यहाँ पे ये रहा, तो अगर आप मान के चलो तो 1272 पे आपको पूरे पूरे चांसेस है कॉलेज अलॉट होने के, 1272 तक। ये आपके गर्ल्स कॉलेज है, तो वही हम कोएड कॉलेज की बात कर लेते हैं ताकि बॉयज को भी बिल्कुल भरोसा हो जाए कॉलेज मिलने का। 1231, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज आपका लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 1231 पे कॉलेज अलॉट हो चुका है बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो ये आपका अनरिजर्व कैटेगरी की बात करी हमने। अब ऐसी हम बात करते हैं कि ओबीसी कैटेगरी की, कि कौन से रैंक तक आपके कॉलेज अलॉट होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो स्टार्ट आपका हुआ है 3008 से। ठीक है, तो 3008 से आपका स्टार्ट हुआ है। अब आपका ये चलेगा बिल्कुल आखिरी, हम देख लेते हैं कि भाई कहाँ तक गया आपका ओबीसी। ये देखो यहाँ पे आपका एससी स्टार्ट हो गया है, तो ओबीसी आपका लास्ट गया है। ये लक्ष्मीबाई कॉलेज, ये गर्ल्स कॉलेज में आप लास्ट किया है 9613। ठीक, और अगर हम बात करें कोएड कॉलेज की तो वो भी देख लेते हैं। ये रहा आपका भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, ही इसमें भी 9449 पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यहाँ तक आप अगर आपकी रैंक है तो आपको कॉलेज जरूर जरूर अलॉट होगी।
ठीक है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए कोर्स के लिए आपको अलॉट हुआ है भीमराव अम्बेडकर कॉलेज, ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। वैसे ही हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे स्टार्ट आपका हुआ है 5240 से, ठीक है। मिल रहा है आपको पहला कॉलेज सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ठीक है, बीएमएस के लिए आपको पहली बार में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट आपका कहाँ तक गया है एससी का रैंक। तो एससी की रैंक की बात करें हम, तो अभी हम लास्ट एससी का रैंक देख लेते हैं कहाँ तक गया है एससी का। ये देखो यहाँ से एस टी स्टार्ट होगा, लास्ट हमारा गया एससी, ये रहा 12,012 तक गया है, ठीक है। यहाँ आपको मिला लास्ट कॉलेज लक्ष्मीबाई कॉलेज मिला है, इसमें भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। और अगर हम बात करें कोएड कॉलेज की लास्ट की, तो कहाँ तक गई है, 11,921 तक गई है आपकी, ठीक है। 11,921 तक आपको मतलब कॉलेज अलॉट हो रहा है। सेकंड राउंड में आपको यहाँ तक अगर आपकी रैंक आई है तो आपको कॉलेज जरूर अलॉट हो जाएगा। ये हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की, ठीक है। तो अगर हम वही बात करें अब एसटी कैटेगरी की, तो इसमें हम बात करते हैं आपका 10,309 के अंदर आपको सही सुखदेव कॉलेज मिल रहा है आपको बीबीएफआई के लिए, ठीक है। और ये आपको एसटी में अंदर आपको मिल जाएगी 10309 रैंक तक आपको ये कॉलेज जरूर अलॉट हो जाएगा। उसके बाद देखो तो आपको देखो यहाँ पे सही सुखदेव कॉलेज ही मिल रहा है आपको यहाँ तक 14,969 तक आपको एसटी में अगर आप हो तो आपको सही सुखदेव कॉलेज अलॉट होने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपकी रैंक आई है तो उसके बाद आपको दीनदयाल उपाध्याय केशव महाविद्यालय आराम से 15,000 तक आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी एसटी की बात करी, तो एसटी में देखो आप यहाँ पे खत्म होता है एसटी। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ठीक है। तो हम अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे सही सुखदेव कॉलेज 1786 से। उसके बाद अगर हम लास्ट रैंक बात करें कौन सा कॉलेज किस रैंक तक अलॉट हुआ है, तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो लास्ट आपका गया ईडब्ल्यूएस के अंदर, ईडब्ल्यूएस की लास्ट गई है, ये देखो यहाँ पे माइन के स्टार्ट हो गया, ये आपका लास्ट ईडब्ल्यू कहीं पे खत्म होता है, ये देखो आप यहाँ पे 7891 तक गया आपका, ये वुमेन कॉलेज है, शहीद राजगुरु कॉलेज है आपका, ये वुमेन के लिए, ये आपको गया 7891 तक। अब लास्ट कॉलेज आपकी उसकी बात कर ले कोएड कॉलेज वाली की, तो यहाँ पे गई है आपकी 7289 कॉलेज, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में गया इसके अंदर भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इतनी रैंक तक अगर आपकी आई है 7,279 तक, तो आपको ये कॉलेज जरूर 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 अलॉट हो जाएगा, ठीक है। ये हम सेकेंड राउंड की बात कर रहे हैं अभी। उसके बाद हम वही बात करें 690 कॉलेज की, तो आपको स्टार्ट होता है आपका 890 से, और इसका भी हम एंड देख लेते हैं कि कहाँ तक आपको अलॉट हो सकते हैं, ठीक है। आपके लास्ट कॉलेज देख लेते हैं भाई किस रैंक तक बच्चों के कॉलेज अलॉट हो रखे हैं। ये रहा आपका यहाँ पे 690 कॉलेज खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बीडब्ल्यू स्टार्ट हो गया, ये रहा आपका लास्ट कॉलेज यही था, ठीक है। तो गुरु नानक देव खालसा कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है कितना 6041, तो लास्ट कॉलेज आपको जरूर जरूर अलॉट हो जाएगा। अगर आपकी 6000 के नीचे रैंक आई है तो आपको जरूर अलॉट हो जाना है कॉलेज ये। अगर हम बात करें अब हमारे स्टार्ट होती है हमारी पीडब्ल्यू डी की, ठीक है। और जो ये आपको मैं देख के बता रहा हूँ, ये आपके ड्यू के वेबसाइट से ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं फेक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे आप जाके इसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रैंक तक आपको कॉलेज जरूर अलॉट हो जाने हैं। तो पहली कॉलेज की बात करते हैं हम, 7466 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सही सुखदेव कॉलेज मिल रहा है आपको। उसके बाद हम इसमें ही लास्ट रैंक की बात करें तो आपका स्टार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो 15,726 रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है, और वो भी लास्ट कॉलेज भी आपको इसके अंदर सही सुखदेव कॉलेज अलॉट हो रहा है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा, ठीक है। तो अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से हैं तो आपको इस रैंक तक कॉलेज अलॉट हो जाएगा सेकंड, ठीक है, पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक। अगर हम बात करें अब सीडब्ल्यू कैटेगरी की, तो आप यहाँ से अपना कैटेगरी मैच करके आप अपना देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं आपको देख लीजिएगा, ये आप देख लो आप, ये आपका पहले गया है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, ये रहा, देख लो आप, ठीक है। तो अब वही बात करें सीडब्ल्यू की चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये सीडब्ल्यू यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पे लास्ट कॉलेज आपको देखा जाए तो 8,011 तक आपको अलॉट हो रहा है ये कॉलेज, ठीक है। ये आपके ऑन फोर्सेस प्रायोरिटी की है, ठीक है, प्रायोरिटी नंबर 6 है, तो यहाँ तक आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा 8,011 तक। ये आपकी अपनी बात करी सेकंड राउंड तक। अब मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ भाई, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भाई इसका लाइव लूँ तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर 100 से ऊपर कमेंट आते हैं तो मैं भाई लाइव देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा,
ठीक है, वैसे कल आपका रैंक आ ही जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं लाइव लेने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा अगर 100 से ऊपर कमेंट हो जाते हैं तो। अब बात करते हैं वैसे हम थर्ड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो मेन आपका थर्ड कट ऑफ तक आता है, उसके बाद आपका स्पोर्ट काउंसलिंग राउंड स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और बच्चों को उस राउंड में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 185 पे स्टार्ट हुआ आपका, ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात हो रही है, 185 पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका चल रहा है आपका लास्ट कॉलेज की। हम सीधी बात करते हैं भाई, ये आपको पूरे पूरे चांसेस हैं मिलने के। तो ये आपका लास्ट जा रहा है, देख लो भाई, ये लास्ट आपका, ये बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा आपका लास्ट, यहाँ पे लास्ट लग जाएगा, यहाँ से आपके ओबीसी स्टार्ट हो जाएगा। मेरा ओबीसी स्टार्ट हो गया, तो लास्ट आप मान के चलो यहाँ पे आपका 1479। ठीक है, इस रैंक तक आपकी अगर आई है रैंक, तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज तक चांसेस है पूरे पूरे मिलने के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस रैंक तक आप अगर आपकी आई है तो थर्ड राउंड के अंदर आपको कॉलेज पक्का से मिल जाएगा। ठीक, तो आप वो मैच कर लेना अपना रैंक। अब हम ओबीसी से स्टार्ट करते हैं। ओबीसी की तो रैंक की स्टार्ट हो गई 3746 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको मिल जाएगा कॉलेज, लास्ट टाइम देखे अगर आपको, तो देखो भाई ओबीसी के अंदर काफी ज्यादा रैंक जा रही है इसके अंदर। ठीक, थर्ड राउंड तक तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे आपको कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज मिल रहा है 8,963 रैंक तक आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। उसके बाद आपको मिल रहा है यहाँ पे रामलाल आनंद कॉलेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, बीएमएस के लिए मिल जाएगा। फिर आपको कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज मिल जाएगी 9270 पे। ठीक, यहाँ पे आपको सीबीएस दोबारा से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आप, ठीक है, तो उसके बाद देखो आप ज्यादातर यहाँ कॉलेज आपके अलॉट हो रहे हैं। कोएड कॉलेज की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलॉट हो रहे हैं कॉलेज महाराजा अग्रसेन आरभट्टा। ठीक है, तो अब इसमें भी लास्ट टाइम की बात कर लेते हैं कहाँ तक आपको अलॉट होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो देखो आप 10,000 तक जा रहे हो रैंक, 10 यहाँ तक आपके 80 स्टार्ट हो रहे हैं। देखो आप लास्ट टाइम, देखो आप 10,490 रैंक तक आपके कॉलेज अलॉट हो गए हैं। देखो थर्ड राउंड की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे आपको ये ह्यूमन कॉलेज है, यहाँ पे आपको 10,490 तक आपको कॉलेज अलॉट हो रखा है। ठीक, तो अगर हम वही बात करें कि भाई कोएड कॉलेज की, तो लास्ट आपको देखो यहाँ पे भी आपको 10,318 रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो रखा है। ठीक है, तो चांसेस पूरे पूरे आपको मिलने के, अगर आपके 10,000 से नीचे रैंक आई है तो आपको पूरे चांसेस है आपको थर्ड राउंड तक कॉलेज जरूर अलॉट हो जाएगा, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी से हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जनरल से हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी से है तो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक है, अपना आप यहाँ मैच कर सकते हो, अगर आपकी 9,000 आई है तो आप यहाँ पे अपना 9,000 से मैच कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, आप यहाँ पे आपकी 9,000 की आई है, 9,000 से कम। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप अपना एक एक करके मैच भी कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे सारा बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया एससी। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देखो 6,050 में आपको सीधा स्टार्ट हो रहा है सही सुखदेव कॉलेज आपका बीएमएस के लिए। ठीक है, अगर हम वही एससी की बात करें, लास्ट कॉलेज आपको क्या लॉट हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, आप लास्ट कॉलेज आपको लॉट हो रखा है, एससी रैंक की बात करें, देखो आप 80 रैंक चल रही है, यहाँ पे आपकी रैंक जा रही है 12,000 तक जा रही है। देखो 13,000 रैंक, देखो 14,000 तक भी आपको मिलेगी कॉलेज। ये देखो आपको 13,000 आपको लास्ट में दिए, देखो ये देखो आप, तो 13,455 रैंक तक आपको लक्ष्मीबाई कॉलेज मिल रखा है आपको। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आपको वुमन कॉलेज है ये। अगर वही हम बात करें कोएड कॉलेज की, तो शिवाजी कॉलेज देखो आपको 13,387 रैंक तक आपको कॉलेज मिल रखा है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप एससी हो तभी मिलेगा आपको, ये नहीं कह रखी मैं आपको इसके अंदर जनरल ओबीसी वाले को भी मिल जाएगा। सिर्फ जो बच्चे एससी से हैं उन्हीं का पहले सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो 3,387 तक आपको लास्ट गया, मतलब मान के चलो आप 13,000 से अगर आपकी कम रैंक है तो आपको कॉलेज जरूर अलॉट हो जाएगा थर्ड राउंड तक। ठीक है, थर्ड राउंड की बात कर रहा हूँ। अगर हम वही बात करें एसटी कैटेगरी की, देखो स्टार्ट ही हो रहा है इसका आपको 15,642 रैंक से। ठीक है, ये एसटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो एसटी के लिए आपको देखो एक ही बच्चा यहाँ पे अलॉट हो रखा है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अलॉट हुआ भी नहीं है। ठीक है,
अब हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस कैटेगरी की, ठीक है। 2490 पे देखो आप यहाँ पे स्टार्ट हो रखा है। अब आप जब देखोगे इसको तो आपका ये देखो यहाँ कहाँ तक जा रखा है। या आपका ईवीएस यहाँ पे चल रहा है, ईवीएस ईवीएस, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे 9000 तक तो ऊपर देख लिया आपने, तो देखो लास्ट आपको गया ईवीएस के अंदर। और आप थर्ड राउंड तक वेट करते हो तो आपको 9609 पे आपको लक्ष्मी नारायण कॉलेज आराम से मिल जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। वही बात करें हम कोएड कॉलेज की, तो कोएड कॉलेज आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आप कोएड कॉलेज की बात करें तो आपको ये देखो भीमराव अम्बेडकर कॉलेज आपको 8203 रैंक तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है, आपको कॉलेज जरूर अलॉट होगा। ईवीएस कैटेगरी भी हमने बात करी। अब हम बात करते हैं सिख माइंट्री कॉलेज की, ठीक है। तो आपको 2015 देखो यहाँ पे आपका यहाँ भी इतने रैंक से स्टार्ट हुआ। और आपकी ये बात, और हाँ ये देखो आप एक बात याद रखना, ये आपकी अनरिजर्व रैंक बता रहा हूँ, यहाँ पे आपकी 3 रैंक बन के आएगी, ठीक है। ओबीसी, एसटी, एससी, ठीक है, इनकी रैंक अलग अलग निकल के आई होगी। तो जो आपकी ओबीसी की रैंक है उसे नहीं देखना आपको, आपको देखना है यहाँ पे अनरिजर्व रैंक, ठीक है। उस रैंक के अंदर अगर आपकी 2015 आई है तब आपको हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कॉलेज तब जाके मिलेगा, ठीक है। ये ना देखो कि आप पता चले आप ओबीसी के अंदर ही अपनी रैंक देख रहे हो 2015, तो जो कॉलेज आपको ओबीसी के मिलेंगे वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी की रैंक, ठीक है। अगर आपकी मान के चलो यहाँ पे आई है आपकी 7000 रैंक, ठीक है। और ओबीसी में मान के चलो आपकी आ सकती है, इसी में आपकी आ सकती है 1000 रैंक, ठीक है। तो आपको रैंक देखनी है, इसमें अंदर आपको रैंक देखनी है 7000 वाली, ठीक। तो आपको 7000 वाली रैंक देखनी है, ठीक है। जब आप मैच करोगे तो ये देखना, आप यहाँ पे मैच कर लेना, अनरिजर्व रैंक देखना है आपको, ठीक है। जो आपके 7000 रैंक है उसको देख करके आप अपना कॉलेज देखोगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको इसके अंदर भी देखनी है, ठीक है। सिक कोटा अगर आपको लगता है तो आपको इसके अंदर भी अपनी रैंक अनरिजर्व वाली देखनी है 6299, ठीक है। तो आप इसका भी हम देख लेते हैं लास्ट आपको कितना गया है सिक माइंट्री के अंदर। यहाँ पे आप खत्म होता है, देखो यहाँ पे खत्म हो गया, तो लास्ट आपको गया है आपका 7099 तक आपको श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज मिल रहा है 7099 तक, ठीक है। तो चांसेस पूरे हैं आपको मिलने के, ठीक। देखो भाई अब हम बात करेंगे भाई तुम्हारे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के। तो इसके अंदर भी आपको एक ही बच्चे को कॉलेज अलॉट होगा 16420, ठीक है। सही सुखदेव कॉलेज ही अलॉट होगा सीधा, ठीक है। तो ये देखो आप, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे ये, ठीक। अब यहाँ पे आपसे सीडब्ल्यू कैटेगरी के स्टार्ट हो रही है, तो आपको यदि मैच कर लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, अपने आप कैटेगरी मैच कर लेना, आपकी प्रायोरिटी क्या है आपकी, ठीक है। और अपनी रैंक देख के आप उसको पूरी पूरी अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस सीडब्ल्यू के अंदर आपको बहुत सारी प्रायोरिटी दे रखी होगी, तो आपको अपनी प्रायोरिटी मैच करनी पड़ेगी पहले। ये ना कि आप पता चले आर्म फोर्सेस से रिलेट करते हो तो आप पैरामिलिट्री वाली से मैच करके आप कह दो कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना, देखो आप कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। 2151 पे आपको अलॉट हुआ है सभी सुखदेव कॉलेज, ठीक है, आर्म फोर्सेस प्रायोरिटी फिफ्थ के लिए। और वही बात करें हम पैरामिलिट्री की बात करें तो देखो यहाँ 15815 पे अलॉट हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये ईवीएस कैटेगरी की थी और ये अनरिजर्व कैटेगरी, तो इतना डिफरेंस है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो अपना मैच जरूर कर लेना आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और यहाँ पे आपको सीडब्ल्यू में कौन सी कैटेगरी लग रही है, तो उसके हिसाब से आप कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मैच कर लेना। अब देखो जब थर्ड राउंड खत्म हो जाता है ना आपको कॉलेज के अंदर, तो आपका स्टार्ट होता है फिर आपका स्पोर्ट काउंसलिंग राउंड, ठीक है। अब इसके अंदर आपको होता क्या है ना, चलता वही आप उसको फोर्थ कह सकते हो, फिर इसके बाद फिफ्थ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर सीट बच रही होती है तो तब भी आपको प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि भाई उस राउंड में बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिलते हैं, ठीक है। अगर बच्चे पीछे राउंड में आपको सेटिस्फाइड नहीं होता, आप उसके अंदर आप कॉलेज प्रेफरेंस और डाल सकते हो आप, ठीक है। तो आप कॉलेज जरूर अलॉट हो जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें कि फोर्थ राउंड जब गया था आपका स्पोर्ट काउंसलिंग वाला, तो उसके अंदर आपको क्या मिला था। अब देखो जिसकी 166 रैंक है, ठीक है, 166 की रैंक गई है, उसको सही सुखदेव कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप कि इस फोर्थ राउंड के अंदर आपको कहाँ तक आपको अलॉट हो रखा है अनरिजर्व के, अगर आप बच्चे हो तो आपको कौन से रैंक तक कॉलेज अलॉट होने के पूरे पूरे चांसेस है। देखो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे अनरिजर्व पे चल रहे हैं, देखो 1000 से ऊपर जा चुका है, ठीक है। 1300, फिर 1400, ठीक है, इतने तक आपको मिल रहे हैं कॉलेज। देखो आप 1415 तक भी आपको कॉलेज मिल रखा है, ठीक है। 1500 तक मिल रखा है, देखो यहाँ पे आप ओबीसी स्टार्ट हो गया यहाँ पे आपका यहाँ से, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ तक मिल रखा है आपको अनरिजर्व तक 16012 तक मिल रखा है आपको, ठीक है। तो 16012 तक आपको देखो लक्ष्मी बाई कॉलेज मिल रखा है। वही बात करें हम वैसी, देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कोएड कॉलेज की, तो उसके अंदर आपको गया, देखो यहाँ पे गया है लास्ट कॉलेज शिवाजी कॉलेज ही का रखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। शिवाजी कॉलेज ही आ रखा है 1400 के आसपास, ठीक है। अब हम वैसी बात कर लेते हैं भाई तुम्हारी ओबीसी कैटेगरी के जितने बच्चे हैं। देखो यहाँ पे गई है इनकी 1848 से स्टार्ट हुई है इसकी, ठीक है। अब लास्ट रैंक देख लेते हैं भाई कितने रैंक का आप कॉलेज अलॉट हो सकता है।
श्योर शॉट आप कह सकते हो भाई आपको कॉलेज मिल ही जाएगा ओबीसी के अंदर। ठीक, तो यहाँ देखो आप 10,000 तक पार हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉलेज मिल रहे हैं, तो भीमराव अम्बेडकर कॉलेज मिल रखा है। ठीक है, शिवाजी कॉलेज देखो मिल रखा है आपको यहाँ पे। तो कॉलेज देखो आपको 11,000 तक अलॉट हो रखा है, 11,564 तक। ठीक है, ये देखो आप, तो यहाँ पे आपको आप देखो खत्म हो जाता है ओबीसी, तो लास्ट देख लो आप, देखो 11,882 तक आपको देखो लक्ष्मी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ये गर्ल्स कॉलेज है। अगर भाई आप हम कोएड कॉलेज कर लेते हैं, तो भाई कोएड कॉलेज में देखो 10,993 तक आपको अपलोड हो रखा है। ठीक है, यहाँ तक आपको मतलब 10,000 से नीचे अगर रैंक है आपकी, तो मतलब कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा 4th राउंड तक। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए, पेशेंस पूरी तरह से रखनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही कॉलेज अलॉट होने वाला है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट होता है और वो अच्छा कॉलेज नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा अच्छे कॉलेज का वेट करने के लिए। ठीक है, 4th 5th 6th तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर आप कॉलेज में सीट बचती है तो आपको जरूर 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 अलॉट होगा। अब हम वही बात कर लेते हैं एससी की। देखो 592 से स्टार्ट हुई है, 992 से। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं हम एससी के अंदर कितने गई है आपकी। देखो आप यहाँ पे गई है आपकी, देखो एससी की चल रही है आपकी वीडियो, ये पूरी की देखो एससी गई है आपकी। यहाँ देखो एसटी यहाँ पे एक बच्चे को अलॉट हुआ है। देखो एससी गई है आपकी 16,205 तक। ठीक है, एसटी आपको 16,000 से अगर कम रैंक है तो मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, वेट करनी है आपको। देखो इसके प्रीवियस बच्चे की 17वें नंबर पे थी ये, तो ये अलॉट हो गई है आपको। अब देखो आप अगर ये देखो आप एसटी देखो इस बच्चे को अलॉट हुआ है बस 16,365 रैंक आई है इसकी। ठीक है, शुभम शर्मा नाम का लड़का है, इसको अलॉट हुआ है बीएमएस कोर्स दीनदयाल उपाध्याय के अंदर एसटी कैटेगरी के अंदर। क्योंकि एसटी में देखो भाई काफी सारी सीट जो है खाली बच जाती है। वही बात करें हम ईवीएस कैटेगरी के अंदर, तो 261 से देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। और एंड देख लो आप भाई किस ईवीएस के अंदर आपका एंड कहाँ तक होगा। तो 6 से स्टार्ट हो गई यहाँ पे आपकी। तो ईवीएस के अंदर आपको 9,762 तक आपको मतलब चांसेस है पूरे पूरे मिलने के। ठीक है, ये आपको चांसेस है पूरे पूरे मिलने के लक्ष्मी कॉलेज। अगर आपका कोटा स्टार्ट हो जाता है तो भाई 229 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और आप ये एंड जाएगा यहाँ पे आपका। देखो यहाँ पे आप खत्म हो गया, ये रहा आपका एंड गया आपका 7,736 तक। ठीक है, ये आपकी 4th राउंड के अंदर इतने आए हैं आपके, तो बिल्कुल पक्का ही आपका मिलना मिलना चांसेस है पूरे पूरे। ठीक है, इस साल बच्चे बड़े हैं लेकिन इतने भी नहीं बड़े हैं कि आपको मतलब कॉलेज ही डाउट नहीं होगा। तो आप अपनी रैंक को आप मतलब 300 के आसपास रख सकते हो कि भाई 300 ऊपर है आपने। ठीक है, 300 ऊपर नीचे लेकर चलना। ठीक है, कि अपना अपने रैंक तक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 7,736 है ना, तो आप मान के चलो 7,000 से नीचे रैंक है आपकी, तो आपको अलॉट होगा ही होगा कॉलेज। ठीक है, वैसे ही आपको देखो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कोटा स्टार्ट हो गया यहाँ पे। देखो एक बच्चे को अलॉट हुआ है यहाँ पे 4,768 यहाँ पे बच्चे का है। ठीक है, 4,788। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अलॉट हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स से कॉलेज। ठीक, अब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी सीडब्ल्यू कोटा स्टार्ट होगा सीडब्ल्यू। ठीक है, तो आप इसमें भी मैच कर लेना अपना। ठीक है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल ही जाएगा। ठीक है, आप आराम से मैच कर सकते हो। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे आप 5th राउंड की बात करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद 2 राउंड और बच गए आपके, तो उसकी बात करेंगे। पहले बात करते हैं 5th राउंड की। देखो जनरल अगर आप हो तो आपको 214 से स्टार्ट हुई है, और लास्ट गई है आपकी यहाँ पर ओबीसी स्टार्ट हुआ था। यहाँ आपको ओबीसी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये आपकी लास्ट एरी अनरिजर्व की लास्ट एरी आपकी 2561। ठीक है, मतलब 2,000 तक रैंक अगर आपकी आई है अनरिजर्व। अगर हम वही बात करें भाई कोएड कॉलेज की, आपकी लास्ट कितनी गई है, ये रहा कोएड कॉलेज। देखो आपको 2,000 से ऊपर चली गई रैंक। ठीक है, ये रहा आपको कोएड कॉलेज यहाँ पे। ठीक है, 2286 तक आपकी रैंक चली गई है। ठीक है, तो चांसेस आपके पूरे हैं जनरल वालों को भी मिलने के। ठीक है, तो आप इससे 200 ऊपर रैंक लेके मान सकते हो अपने। ठीक है, अगर आप कितने रैंक आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि भाई आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब वही बात करें हम ओबीसी वाले की। ठीक है, ओबीसी की देखो यहाँ पे हम ओबीसी की बात करेंगे अभी हम। 4874 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज मिल रहा है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिलता है भाई लास्ट कॉलेज मिला है इसको, रामानुजन कॉलेज मिल रखा है 8250 पे। ठीक है, बीएमएस के लिए। फिर कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। ठीक है, आर्यभट्टा कॉलेज मिल रखा है इसको। ठीक है, ये सारे कॉलेज अलॉट हो रखे हैं। तो देखो आप यहाँ पे 9,000 तक रहेंगे, 10,000। ठीक है, 11,000,
12,000, ठीक है। यहाँ पे देखो 13,000 तक गई है, तो लास्ट टाइम देख लो आप, लक्ष्मी नारायण कॉलेज की गई है आपकी 13,347 तक की है, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वाले, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मी मिल जाएगी आपको, श्योर श्योर कन्वर्ट होगा आपका 13,347 तक, ठीक। अब आप देख लो भाई, एससी कैटेगरी के देख लो आप, यहाँ पे 8,736 से स्टार्ट हुआ है आपका, और एंड आपका हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो आप, आपका एंड गया आपका, ये रहा, अब खत्म हो गया आपका एससी, ठीक है। ये आपका देखो एंड गया आपका 16,513 तक, ठीक है। तो यहाँ तक आप अगर आए हैं रैंक, तो आपको पूरे भीमराव अम्बेडकर मिलने के पूरे पूरे चांस रहेगा। 16,000 से नीचे आपके तो बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा इस बार की आपको कॉलेज, ठीक है। ये आपकी फिफ्थ राउंड की बात कही हमने, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्स राउंड की कॉलेज की, ठीक है। सिक्स राउंड में आपको क्या मिल सकता है भाई, अगर आप अपने पहले वाले राउंड से कुछ नहीं है कॉलेज से, जो देखो आप 191 जनरल सही सुखदेव कॉलेज, ठीक है। अब वही बात करें हम लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी की कितनी गई है, देखो 1300, 1400, 15, 16, 17, ठीक है। 2,000 देखो, 2,000 तक गई, 2100, 2200, ठीक है। पिछले साल तक 2200 तक गई थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2300 तक गई है, 2400, ठीक है। देखो 24 गई है यहाँ पे, 24, 25 भी लग गई, तो यहाँ पे 2600 तक गई है, देखो 2700 तक ही मिला है यहाँ पे कॉलेज, 2800, देखो 3,000 तक गया, देखो आप यहाँ पे देखो आप 3,000 तक जा चुके हैं, ठीक है। मतलब देखो आप 3,000 से नीचे रहेंगे ना, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको सिक्स रैंक, ठीक है, सिक्स कट ऑफ तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस पूरी रखनी पड़ेगी आपको, कॉलेज जरूर लौट होगा। आप पहले राउंड में ये मत देख लेना कि आप कट ऑफ अगर हाई गई है कॉलेज की, तो ये मत सोचना कि आपको कॉलेज नहीं लौट होने वाला है। आपको वेट करना पड़ेगा, आप कॉलेज जरूर लौट होगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पे आप 3,202 तक आपको जनरल कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हो रखे हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी कॉलेज आपका अलॉट हो रखा है 3,202 के अंदर, ठीक है। अब वही बात करें हम ओबीसी की, देखो ओबीसी का स्टार्ट हो रहा है आपका 4,892 तक, ठीक है। 4,892 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ आपका, इसका भी एंड देख लेते हैं भाई कितना कहाँ गया आपका ओबीसी का। ये देखो यहाँ पे ओबीसी भी इस बार कम है, कम बच्चे हैं, देखो यहाँ पे ये रहा। देखो 14,331 तक गई है आपकी ओबीसी की, ठीक है। तो ये शॉर्ट शॉर्ट कन्वर्ट हो जाएगा आपका 14,000 नीचे रहेगा, तो लक्ष्मी कॉलेज जरूर हो जाएगा। सिक्स राउंड की बात करो मैं, ठीक है। वैसे आपकी एससी की बात करें, देखो 10,481 से आपको स्टार्ट हुआ है, उसके बाद आपको गया यहाँ पे ये 16,427 तक आपका लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये देखो आप 16,427 तक आपका एससी का लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये हमने बात करी अभी आपकी एससी की, ठीक है। और ये हम बात करें सिक्स एंड टेन सिक्स एडमिशन लिस्ट की, ठीक है। अब आपका आते हैं हम सेवन्थ पे, ठीक है। अब सेवन्थ में हम बात करें, देखो आप यहाँ पे सेवन्थ में जो स्टार्ट हुआ है उसका 758 रैंक जिस बच्चे की उसको मिला है गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। और ये आपका जनरल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो अब आप लास्ट देख लो आप भाई कितने रैंक तक गई है आपके बच्चों की, ये लो आप देखो, ये आपकी गई है लास्ट, तो यहाँ ओबीसी स्टार्ट हो गई है, तो लास्ट गई है आपकी जनरल, ये देखो आप 7,918 तक गई है, देखो आप पिछली बार आपका 30,000 तक खत्म हो गया था, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे आपकी 5,000 तक ही मिल रही है आपको, तो आपको वेट करना पड़ेगा। देखो आप यहाँ पे देखो 3,000, 4,000 200 कम को मिल रही है, देखो ये देखो आप, अगर कुवैत कॉलेज की बात करें, देखो आप मतलब आपकी 3500 से कम रहेंगे ना, तो आपको पक्की बातें मिलेगी मिलेगी। देखो आप यहाँ पे 3,921 तक आपको कॉलेज अलॉट हो रखा है, ठीक है। इस बच्चों का आपको देखो भीमराव अम्बेडकर कॉलेज अलॉट हो रखा है, उसकी प्रीफरेंस क्या थी, ये 11वां नंबर पे था, तब भी आपको देखो इसको अलॉट हो गया, ठीक है। और अब देखो आप यहाँ पे, अब हम बात करते हैं आपकी आपकी चैनल खत्म हो गया, वो ओबीसी की बात करते हैं, तो देखो 7,145 यहाँ पे स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर इतनी रैंक आई है आपकी, तो देखो सिक्स सेवन तक आपको कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। बीएमएस के लिए आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये मिल रखा है आपको, ठीक है। तो ये आपको वेट करना पड़ेगा आपको, इस बच्चे की प्रेफरेंस थी आपकी 8। अब हम लास्ट बात करें आपकी, ठीक है, लास्ट बात करते हैं हम, कितने का मिलेगा आपको, तो भाई आपको लास्ट मिल जाएगा, तो ये स्टार्ट हो गया, ये आपका 80 मेरा खत्म हो गया आपका, लास्ट गया 14,859 तक, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कॉलेज मिलना ही मिलना है 14,869 तक, ठीक है। अब वही बात कर लेते हैं एससी की, ठीक है। ये आपका देखो एससी का गया आपका
9875 से तो भाई इसका स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है। आपको ये 7th राउंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 7th राउंड की बात करी हमने अभी, देखो यहाँ पे 7th राउंड की बात करी है, तो यहाँ पे 9875 से यहाँ पे इसका स्टार्ट हुआ है। और वही बात करें हम, देखो यहाँ पे एससी की यहाँ पे खत्म हो गई है, लास्ट यहाँ पे एससी की 16089 तक, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा आखिरी राउंड तक, ठीक है। तो आपको अलॉट होना ही होना है। और वही बात करें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, देखो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको देखो 5510 से स्टार्ट हुआ है, और आखिरी गया आपका देखो यहाँ पे 15043 तक, ठीक है। ओबीसी की भी इतनी आपकी 16,000 गई थी, 1,000 कम गई है इसकी, ठीक है। वही बात करें हम सिक्स माइनॉरिटी की कॉलेज की, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 6606 से आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और एंड करें अगर हम यहाँ पे, एंड यहाँ पे हो गया आपका, देखो एंड हो चुका है हमें आपका 15781 तक आपको देखो रैंक गई है, 15781 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, आप देखो यहाँ पे आपको स्टार्ट होता है CW कैटेगरी, ठीक है। CW कैटेगरी की आप बात करें तो यहाँ पे देखो आपको अपना कैटेगरी मैच करिए, आप एप्लीकेबल हो या नहीं हो, ठीक है। ये आपको मैच करना है यहाँ पे। और अगर आप देखो यहाँ पे, तो आपको देखो यहाँ पे जो बच्चा एप्लीकेबल है उसका 6128 तक आपको महाराजा अग्रसेन मिल रखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। और वही हम बात करें भाई की तुम्हें अपने यहाँ पे कैटेगरी देखो, मैंने कह दिया आपको मैच करना है, मैं आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। लास्ट बात करें हम, देखो यहाँ पे 10,014 तक आपको भीमराव अम्बेडकर कॉलेज मिल रखा है यहाँ पे आपको, ठीक है। ये बच्चे की जो कैटेगरी है उसकी आर्म फोर्स प्रायोरिटी है 8 है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसकी प्रीफरेंस नो थी, और आपको यहाँ पे 10,014 रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो रखा है, ठीक है। तो आज हमने पूरी बात कर ली आपकी, देखो फर्स्ट की बात कर ली हमने, फिर सेकंड की बात करी, फिर थर्ड राउंड की बात करी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन राउंड, पूरी राउंड की बात कर ली। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना भाई रैंक लिख दो, ठीक है। पूरी कोशिश करूंगा आपको मैं रिप्लाई करने की, ठीक है। जो भी आपकी रैंक आई है आप लिख दो अपनी रैंक, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा भाई आपको रिप्लाई करके आपको बता दूं कौन सा कॉलेज आपको पक्के से पक्का आपको अलॉट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन राउंड तक कोई ना कोई कॉलेज आपको जरूर होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि भाई या फिर कोई भी आपकी मैं सॉल्व करूँ क्वेरी, तो आप भाई मुझे पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर, ठीक है, और टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ आपको ये अपलोड हो जाएगी आपको, ठीक है। इस वीडियो को करने के बाद आपको वहां से आप जाके इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छे से आप अपना एक एक मैच कर सकते हो भाई, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कॉलेज कौन सा मिलने वाला है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया भाई किस रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आपके क्वेरी बिल्कुल यूट्यूब पे लाइव आके लूँ, तो भाई आप बिल्कुल हमें कमेंट में बता देना कि आप ये लाइव चाहते हो, ठीक है। आपकी मैं एक एक क्वेरी सॉल्व करूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप उसको बता देना भाई, आप 100 बच्चे अगर कमेंट कर देंगे तो भाई मैं बिल्कुल लाइव आके इसको बता दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।